जय हिंद साथियों। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शेखावत है और वर्तमान में मैं सहायक लेखाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ शासन सचिवालय जयपुर में। और आज हम बात करेंगे कल जो जारी हुआ है राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती थी, अभी तक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी और फोर्थ क्लास वाली जो वैकेंसी थी, कल उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 21 लाख लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और ये 53-54 हज़ार के आसपास इसमें सीटें हैं। तो इसमें 2 गुना की जो है लिस्ट तो सारी जारी कर दी, लेकिन 2 गुना का है जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसमें से फिर जो भी है सिलेक्शन लेगा। तो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। बाकी आज बात करेंगे जो स्टूडेंट्स कुछ कारणों से या फिर कुछ कमियों की वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं और अभी निराशा की थोड़ी सी मुद्रा में हैं, तो आज उसी पे बात करेंगे। अगर आपके पास में 10 या 15 मिनट का समय है तो इस वीडियो को समय निकाल के जरूर सुनें और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी। तो कल जो जारी हुआ है रिजल्ट, उसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा है। जो कट ऑफ थोड़ी सी मान के जो चल रहे थे स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो वो सही है गलत है जो भी है, ये सुर्खियाँ अभी सुर्खियों में है और ये हर वैकेंसी के बाद में ऐसा चलता है कि जो है कट ऑफ ज़्यादा रही है या कम रही है, जो भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस भर्ती से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगा रखी थी और उनका मान के चलना था कि जब हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ नए स्टूडेंट्स थे लेकिन जिनको अपनी क्षमताओं पे पूरा भरोसा था, बावजूद उसके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी को लेकर के आज हम ये जो है वीडियो किस प्रकार जो है निराशा के बाद में जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है, उसी पे हम बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में भी जो कुल मिला के अभी आपको ये बातें हेल्प करेंगी इस निराशा की मुद्रा से बाहर निकालने में। तो ऐसे देखो, ये जो दौर है अभी, ये दौर ऐसा नहीं है कि आपके साथ में ही आया है या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ही आता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और ये व्यक्ति की ही बात नहीं है, बहुत सारी संस्थाओं की बात करें, हम बात करें कोई संस्था है जो टीम के रूप में काम कर रही हो, तो बहुत सारी असफलताएं व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है, संस्थाओं को झेलनी पड़ती है। और इन असफलताओं और संघर्षों के बावजूद ही कोई व्यक्ति निखर के या फिर संस्था निखर के आता है। इनमें हम बात करें तो 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 67 सीटों पे जीत के आई और मात्र 3 सीटें हैं जिन पे बीजेपी जीत पाई। और भारतीय जनता पार्टी उस समय अर्थात 2015 में भी जो है भारत में अपनी एक जो है खास पहचान रखती और प्रथम नंबर की पार्टी थी और उसका घमंड टूटा उस दौरान। लेकिन 2020 में फिर से वो पार्टी हारी, लेकिन 2025 के चुनाव में वही पार्टी फिर उठ खड़ी हुई। मेरा बताने का मतलब ये है कि ये असफलता है। ये जो है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो है चुनाव में जब हारते हैं और उस दौरान किस प्रकार से उनके आसपास में निराशा का माहौल छा जाता है और लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है और अब करेंगे। दूसरे लोग भी यूँ सोचते हैं, हार इतनी बुरी हो कि लोग सोचें कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, उसके बावजूद अगर फिर से कोई पार्टी या फिर कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है तो बातें सबसे ज़्यादा भी उसी की होती है। अगर हम बात करें क्रिकेट जगत से कोई वास्ता रखने वाले लोग हों तो वो इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2007 का वर्ल्ड कप जब इंडिया टीम खेलने गई तो इंडियन टीम लीग मैच में ही अर्थात शुरुआती दौर में ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई, लेकिन बाहर होने के बाद में उस टीम ने हार नहीं मानी और दुनिया को दिखलाया कि 2007 का जो T20 का वर्ल्ड कप था, ठीक उसी वर्ल्ड कप के बाद में जो वनडे वर्ल्ड कप के बाद में जीत के दिखाया। और न केवल 2007 का वर्ल्ड कप जीता बल्कि 2011 के वर्ल्ड कप को, वनडे वर्ल्ड कप को भी टीम इंडिया ने जो है ट्रॉफी उठाई। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक मामलों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे खेल जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हों, या फिर बात करें आपके एजुकेशन वाले क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों। असफलता का सामना ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को ही करना पड़ता है, चाहे जो क्षेत्र हो सभी को जो है असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करें, जैसे मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की बात बताई, ये भारतीय जनता पार्टी पे ही लागू नहीं होती। कांग्रेस पार्टी है, वह भी जो है अभी वर्तमान दौर में जूझ रही है, तो हो सकता है कि वह अपने आप को संघर्षशील तरीके से रखे तो आगे आने वाले समय में समय उसका हो सकता है। इसी प्रकार अन्य पार्टियों की बात है, मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको पार्टी की बात बताई थी। वैसे ही टीम इंडिया की बात बताई मैंने आपको। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करना चाहूं कि अभी ऐसा नहीं है कि आईएएस की एग्जाम या आरएस की एग्जाम फर्स्ट बार में लोग क्रैक नहीं करते या फिर इन एग्जाम्स को जो है एग्जाम्स के माध्यम से सिविल सर्वेंट नहीं बनते। लेकिन ज़्यादातर बातें आप देखोगे तो उनकी होती है जो लोग बहुत बार असफलता झेलने के बाद में और फिर इन एग्जाम्स को निकालते हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत सारी असफलताओं के बाद में कोई व्यक्ति जिसके बारे में सभी ने ये सोच लिया हो कि अब इसके जीवन में कुछ ऐसा
ऐसी चीज होती है जो इसको सफलता मिलती है तो वो एक केवल चमत्कार के अलावा कुछ नहीं होगा। तो बावजूद उसके वो अगर सफलता प्राप्त करता है तो उसकी सफलता जो है सुर्खियों में ज्यादा रहती है। हम देखेंगे कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पहली बार में सिविल सेवा की जो है परीक्षा को क्रैक किया, लेकिन उनकी बातों के बजाय हमने देखा कि फिल्म भी बनी तो वो मनोज कुमार शर्मा के ऊपर बनी, जिन्होंने 12th फेल के नाम से बनी। ये चीज ये दर्शाती है कि असफलता के बाद में अगर कोई व्यक्ति सफल होकर दिखाता है बहुत सारी असफलताओं के बाद में, तो वह ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बनता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो है पहली बार में सफल नहीं हो पाते हैं, यानी कि असफलताओं का सामना, संघर्षों का सामना हर व्यक्ति को अमूमन करना पड़ता है। तो अब बात करें तो वो जो लोग असफल होते हैं बार बार, वो उस व्यक्ति से जो फर्स्ट बार में सफल होता है उससे मोटिवेट होने की बजाय उन व्यक्तियों से ज्यादा मोटिवेट होते हैं जो असफलताओं को या संघर्षों को झेल के आया है, और असफलता और संघर्षों को झेल के आया है उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वह उनके जैसा है और उनको लगता है कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको असफलता मिली है तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, और निराशा को जो है अभी अपने तक सीमित रखना है, उसका ढिंडोरा चारों तरफ नहीं पीटने की बजाय अभी एक सटीक रणनीति के साथ में और अपने आप को संभालने की जरूरत 2-4 दिन आपको है, अच्छी खासी रणनीति बनानी है। और आपको भी ईश्वर ने क्या पता मौका दिया हो कि किस प्रकार असफलताओं से, संघर्षों से जूझने के बाद में फिर आप सफल होके और दुनिया के लिए क्या पता एक उदाहरण पेश करें, अपने उदाहरण के रूप में पेश करें अपने आप को। तो आप सभी को मेरी ये राय रहेगी कि अभी जो है आपको ये मिली असफलता, इससे अपनी क्षमताओं पर शंका करने की बजाय और लोगों को इसके बारे में सफाई देने के बजाय, या फिर यूं कहें, क्योंकि इसको लोगों ने एक क्षमता के रूप में इसलिए भी जोड़ के देख लिया कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है, और सबसे बड़ी वैकेंसी है तो आसपास में जो लोग हमारे रहते हैं, या फिर बात करें कि हम खुद भी ये मान के चल रहे थे कि इस वैकेंसी में जिसका नहीं हुआ उसका फिर और वैकेंसी में जो है मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि किस प्रकार भारतीय टीम जो है लीग मैच में पहले वाले वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है, बाद में वही टीम जो है वर्ल्ड कप जीत के दिखाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस प्रकार दिल्ली में जो है बीजेपी 3 सीटों पे सिमट के रह जाती है और बाद में वही जो है अपनी सरकार बना के दिखाती है। और इस प्रकार के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जब किसी संस्था या व्यक्ति के जीवन में ऐसा पलाया हो कि उस टाइम उसको खुद को भी और उसके आसपास के लोगों को भी ये लगता है कि अब इसके जीवन में कुछ बचा नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया है। और वास्तव में वो उन लोग, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि उन लोगों ने जीवन की वास्तविक शुरुआत वहीं से करी और उसके बाद में ही उनके जीवन ने एक नई गति पकड़ी और उनको एक नई पहचान मिली। और वे उन लोगों के लिए जो बार बार असफल होते हैं और उनके लिए अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो हो सकता है ईश्वर ने आपको जो है इस उदाहरण में पेश होने के लिए एक मौका आपको दिया हो। तो जो है आगे किस प्रकार से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। सिलेबस को कंप्लीट किए बिना हम जो है एग्जाम क्रैक कर नहीं पाएंगे। और सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो इसकी 2 शर्तें हैं कि एक तो आपको पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है और जो सिलेबस में चीज़ें हैं उनको सबको पढ़ना है। दूसरी शर्त यह है कि जो चीज़ें आपको सिलेबस में दी गई हैं वो न केवल पढ़नी है बल्कि उनको याद भी करना है। तो किस तरीके से हम हमारे पढ़ाई के समय को बढ़ा सकते हैं और फिर वो समय को बढ़ा करके हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो हमारे मानसिक स्थिति में किस तरीके से ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में रुकी रहें, इसका क्या उपाय है। इन सब चीज़ों पे अपन जो है अलग अलग वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। उस टॉपिक को किस तरीके से हम सरल करके और जो है एग्जाम की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। चाहे बात इतिहास की हो, चाहे कला संस्कृति की हो, राजनीति हम पढ़ ही रहे हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड बात हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात हो, जो भी टॉपिक आपको जनरल स्टडी से संबंधित हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो है आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक लिया जाए, ताकि उस टॉपिक को पहले से तैयार करके आपको आसान भाषा में जो है मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाए और आप एग्जाम की दृष्टि से उसको तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।